जानते हैं, तो इन सबके उपाय एकमात्र पाठशाला है। यदि आप पाठशाला में, भई एक ही बात मैं कहता हूँ कि आप अभी बचपन में जिनवाणी के संस्कार नहीं देंगे बच्चों को, तो निश्चित रूप से कल उनके दूसरे संस्कार पड़ने वाले हैं। विषय कषायों के माने, मैं अगर सिंपल भाषा में ये कहूँ कि अगर अभी हाथ में जिनवाणी नहीं देंगे हम बच्चों के, तो निश्चित रूप से उन बच्चों के हाथ में सिगरेट, दारू जैसी चीज़ें आएँगी। मोबाइल जैसी चीज़ आएगी उनके हाथों में। क्या नहीं देंगे? अगर जिनवाणी हाथ में नहीं देंगे, तो एक उपाय है, या तो आप जिनवाणी हाथ में दे दो, और अगर जिनवाणी, अब आज के पेरेंट्स को जो है मोबाइल से फुर्सत नहीं है, आवाज आ रही समझ थी, रहे हैं ना? ठीक कर दिया। पेरेंट तो वो मोबाइल छोड़ करके बच्चों को एक बार जिनवाणी दो, ताकि आगे बच्चे जो है आपके समाधि में भी निमित्त बने। अंततो गत्वा मैं ये भी मानता हूँ अपनी स्वयं की भी वो अच्छे से समाधि कर सकें, और आपके समाधि में भी निमित्त बने। यदि हम जिनवाणी के संस्कार नहीं दे पाते हैं, तो निश्चित रूप से ना तो वो अपनी स्वयं की समाधि कर पाएँगे, और ना ही आपके समाधि में निमित्त बनेंगे। तो इसलिए अपने भले के लिए और बच्चों के स्वयं के भले के लिए पाठशाला के संस्कार अवश्य प्रदान करें। बहुत अच्छी संक्षिप्त में बहुत सार बता दिया है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये पूरे जिनवाणी का सार है, बस यही तो समझना है, बाकी सब जो है आप समझ जाएँगे ऑटोमैटिक। एक बार इतना समझ लो कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। पुद्गल की परिभाषा सब समझ गए कि नहीं समझे? क्यों कनिष्का? स्तुति, समझ लिया कि नहीं? ये इधर से कौन है, ये वीडियो कुछ बंद चल रहे हैं। ये तमन्ना, ये नम्रता, एंजल, वीडियो ऑन कर लो बेटा, है ना? चलो, आयुष जी से मैं निवेदन करूँगा कि वो भी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। नमः श्री वर्धमानाय। सभी को आवाज आ रही है? एक बार आप मेरे को बता दें। बच्चों, आवाज आ रही जी है? आ रही है। ओके ओके। सभी यहाँ पर उपस्थित ऑनलाइन हमारे गौरव जी भाई साहब और सभी प्यारे बच्चे और सभी अभिभावक, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। देखिए, अभी आस्था जी और ध्रुव जी के द्वारा आपको बहुत सारी नई नई बातें जानने को मिली, है ना? लेकिन मैं आज आपसे थोड़ी सी अलग बात करना चाहूंगा, ठीक है? ये आप पाठशाला में, अभी पाठशाला आप अटेंड करते हैं, पाठशाला में जुड़ते हैं, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। कुछ लोग ऑफलाइन आते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन। तो पाठशाला हम पढ़ते हैं, तो कभी आपने सोचा है ये पाठशाला, ये शब्द कहाँ से आ गया? क्यों आ गया? किसने बनाया है पाठशाला? कभी आपने सोचा है? लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ पाठशाला का इतिहास, पाठशाला की हिस्ट्री क्या है, पाठशाला इम्पोर्टेंट क्यों है। आप लोग जानना, ध्यान से सुनना। सभी अभिभावकों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप भी ध्यान से सुने। आप लोगों ने सुना होगा पूरे वर्ल्ड में एक एक पंक्ति चलती है, क्या चलती है? ओल्ड इज गोल्ड, है ना? ओल्ड इज गोल्ड मतलब जो पुराना होता है वो बहुकीमती होता है, बहुमूल्य होता है ना? तो ये पाठशाला तो अभी अभी जुड़ा है ना, पाठशाला तो अभी कोरोना हुई, कोरोना का समय था, उस समय पाठशाला शब्द आया। उससे भी थोड़ा पहले ले लो, पाठशाला चलती थी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये पाठशाला जानते हैं कहाँ से चल रही है? ये पाठशाला आदिनाथ भगवान के समय से चल रही है। कैसे? अरे भाई सुनो सुनो ध्यान से। आदिनाथ भगवान ने, उनकी दो बेटियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी, है ना? तो उनको अंक विद्या सिखाई, अक्षर विद्या सिखाई, तो वहां से पाठशाला प्रारंभ हुई। फिर उन्होंने और भी बहुत सारी चीजों का ज्ञान लोगों को दिया, तो वहां से पाठशाला प्रारंभ हुई। तो सबसे अच्छी पाठशाला तो आदिनाथ भगवान ने चालू की, और वही पाठशाला आदिनाथ भगवान से ले लेकर भगवान महावीर तक आई। और भगवान महावीर तक आई तो उसके बाद भी बहुत सारे आचार्य आए, बहुत सारे हमारे मुनिराज आए, जिन्होंने पाठशाला होनी चाहिए इसके बारे में अपने ग्रंथों में लिखा। सभी अभिभावकों ने सुना होगा, कुछ कुछ बच्चों ने सुना होगा, हमारा एक जैन ग्रंथ है, कौन सा? पद्म पुराण। सुना है सभी अभिभावकों ने पद्म पुराण का नाम? हाँ, स्तुति की मम्मी ने कहा सुना है। सुनना भैया ध्यान से। पद्म पुराण में हमारे एक आचार्य मुनिराज हुए हैं, आचार्य रविशेन। आज से कम 1000 साल पहले, 1000 एगो एक आचार्य हुए, आचार्य रविशेन। उन्होंने पद्म पुराण लिखा, और पद्म पुराण में उन्होंने, पता है, पाठशाला को क्या कहा? पहले पाठशाला नहीं बोलते थे, पहले बोलते थे
चटशालाएं, क्या बोलते थे? चटशालाएं। उसके बाद पठशालाएं, उसके बाद पाठशालाएं। चटशाला, पठशाला और पाठशाला। तो आप लोगों को पता होगा कि पहले बहुत सारे किंग होते थे, राजा होते थे, उनके बेटे होते थे। तो राजा अपने बेटों को अच्छा ज्ञान सिखाने के लिए जंगलों में भेजते थे। जंगलों में गुरुजी रहते थे, उनके पास भेजते थे। लेकिन आपको जंगलों में भेजा जा रहा है क्या? नहीं ना। आपके घर में आपको गुरुजी आके पढ़ा रहे हैं। तो देखो, सबसे इजी तरीका हो गया है। वो पता है, वो जो राजकुमार एकदम अच्छी जिंदगी जीते थे, उनको कुछ भी नहीं मिलता था। उनको अच्छे कपड़े नहीं, सामान्य धोती दुपट्टा बस। उनको अच्छा खाना नहीं, खाना तो उनको बनाकर नौकर देते थे, लेकिन नहीं, वहां उनको खुद खाना बनाना है। ज्ञान प्राप्त करना है ना, तो मेहनत भी करनी होगी। लेकिन बताओ, आज आपको क्या मेहनत करनी पड़ रही है? कुछ भी नहीं। आपको घर पे आगे गुरुजी पढ़ाते हैं, है ना? आपको बस पाठशाला तक जाना है, ऑफलाइन भी हो तो पाठशाला तक बस जाना है। लेकिन आपको वहां कुछ करना थोड़ा है। क्या करना है? बस एक काम करना है, ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान। सुनो बच्चों, ये पाठशाला से ना बहुत सारे लोगों की जिंदगी सुधरी है। कैसे? देखो, हमारे कितने कितने पहले, देखो महापुरुष होते ना, महापुरुष मतलब कौन होते हैं? महापुरुष जो अच्छा कार्य करते हैं, जिन्होंने अच्छा कार्य किया, उनको आज हम याद करते हैं, है ना? गांधी जी को सभी याद करते हैं, है ना? पंडित जवाहरलाल नेहरू को सभी याद करते हैं। लेकिन जैन हीरोज को कौन याद करेगा? जैन हीरोज भी तो बहुत सारे हुए हैं, जिन्होंने जैन धर्म को जिंदा रखने के लिए क्या क्या काम नहीं किए। बहुत सारे काम किए। इन पाठशाला से ना, पता है किन किन की जिंदगी सुधरी है? पंडित बनारसी दास जी। पंडित बनारसी दास जी कितने कितने, आप समझ लो, बहुत बुरे थे, लेकिन बाद में उनको पाठशाला मिली। उन्होंने ग्रंथों का ज्ञान किया, जैन धर्म का ज्ञान किया। तो देखो, आज पंडित बनारसी दास जी कितने फेमस हो गए। आज हम भी उनको याद करते हैं, और आने वाला समय उनको याद रखेगा। पंडित भूदर दास जी, पता है, एक हुए हैं पंडित दौलत राम जी, का नाम सुना है आपने? पंडित दौलत राम जी, हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स की मम्मी ने सुना है। जिन्होंने छेड़ाला लिखी है। हाँ जी, छेड़ाला लिखी है। लेकिन मैं जिन पंडित दौलत राम जी की बात कर रहा हूँ ना, वो दौलत राम जी दूसरे हैं, जिन्होंने काम किया है। बहुत सारे पुराण है ना, मतलब पद्म पुराण जिसका मैंने नाम लिया था, उसकी वचनिका लिखी है। तो उन पंडित दौलत राम जी की बात कर रहा हूँ, सुनना भी ध्यान से। वो पंडित दौलत राम जी एकदम क्या थे? एकदम जीरो थे। ABCD का ख गा गा कुछ नहीं आता था, एकदम जीरो। वो एकदम आलसी थे। उन्होंने पता है क्या लिखा है? कि मेरे घर के सामने मंदिर था, फिर भी मैं मंदिर नहीं जाता था। ऐसे थे। एक दिन उनके उनके पापा ने उनको घर से निकाल दिया, जाओ पहले कुछ काम करो और जाओ, अपने अपने बलबूते पर जियो। तो उनको तो कुछ आता नहीं था। तो आगरा चले गए, और आगरा में जाके उनको पंडित भूटादास जी मिले। पंडित भूटादास जी की उस समय पाठशाला चलती थी। पाठशाला में वो ज्ञान देते थे, कहानियां सुना के लोगों को धर्म का ज्ञान देते थे। तो पंडित दौलत राम जी ने उन पंडित भूटादास जी की पाठशाला में पढ़कर, और आज देखो पंडित दौलत राम जी ने कितना ऊंचा काम किया है। आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। पंडित बनारसी दास जी को अकबर का नाम सुना है बच्चों? अकबर अकबर पंडित बनारसी दास जी को अकबर ना अपने राज दरबार में बुलाते थे कि जैन धर्म क्या है हमको बताओ। आपकी पाठशाला चलती ना, पंडित बनारसी दास जी की उस समय पाठशाला चलती थी। तो उनको बुलाते थे, जैन धर्म क्या है हमको बताओ। ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं। बहुत सारे राजाओं ने हमारे जैनों से धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है, चाहे वो मुस्लिम हो। बहुत सारे ऐसे पाठशालाओं का बहुत महत्व है। आज पाठशाला कोई मामूली नहीं है। स्कूल की पढ़ाई तो अलग है और पाठशाला अलग है, ध्यान रखना। जो स्कूल की पढ़ाई करते हैं वो स्कूल की ही पढ़ाई करते हैं, जिनको पाठशाला नहीं मिलती। लेकिन आपको स्कूल की पढ़ाई भी मिल रही है और पाठशाला भी मिल रही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये पाठशाला का ज्ञान स्कूल की पढ़ाई के इतनी एक उंगली के बराबर भी नहीं है, बहुत ऊंचा है। स्कूल की पढ़ाई तो इसके सामने जीरो है, मैं कहूं। ये स्कूल की पढ़ाई, सपोज किसी को इंजीनियर बनना होगा, किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को IAS बनना होगा, लेकिन वो IAS, डॉक्टर, इंजीनियर आपका सब यहीं धरा रह जाएगा। अगले आप आगे कहीं जाओगे ना, अगले भाव में, तो ये पाठशाला का ज्ञान ही जाएगा और कुछ नहीं जानने वाला। आपको अगले भाव में फिर से ABCD शुरू करनी पड़ेगी।
फिर से काखा गागा शुरू करना पड़ेगा। लेकिन पाठशाला का ज्ञान होगा ना, तो वो ज्ञान आपका जिंदा रहेगा, और वो जिंदा रहेगा तो आपको आगे जाके लाभ होगा। क्या लाभ होगा? आप आगे जाके भगवान बनोगे, और भगवान बनोगे तो बहुत ही आपको सुख की प्राप्ति होगी। बहुत सारी बातें आपको ध्रुव भैया ने, आस्था दीदी ने आपको बताई हैं, उन सबको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। बस एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है। क्या रहती है? कि हमारे फ्रेंड्स हमको चिढ़ाते हैं। क्या चिढ़ाते हैं? कि देखो स्कूल की पढ़ाई करते नहीं है, इंजीनियर कैसे बनेंगे ये लोग आगे जाके कैसे बढ़ेंगे, सिर्फ पाठशाला का ज्ञान करते रहेंगे। तो देखो, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार ना, एक चीता, ठीक है, एक चीता और एक गधा, उन दोनों में बहस हो गई। क्या बहस हो गई? गधा कहता है तोता मतलब पैरट लाल होता है, ठीक है, और चीता कहता है गलत बोल रहे हो गधे, अरे पैरट तो हरा होता है। तो दोनों में बहुत लड़ाई हो गई, भाई कौन सही बोल रहा है। तो भाई इतनी बड़ी लड़ाई हो गई कि जंगल के राजा शेर को आना पड़ा। क्या? तो उनके सामने गए दोनों कि देखिए ये बोल रहा है तोता लाल होता है, और मैं कह रहा हूँ तोता हरा होता है। तो शेर ने क्या किया? किंग ने क्या किया? जो चीता था ना, चीता, तोता हरा होता है जो बोल रहा था, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। तुम जेल में जाओ। अरे भाई ऐसा क्यों किया आपने? उसको जेल में क्यों डाल दिया? लोगों ने कहा अरे तोता तो हरा ही होता है ना, उसको उसकी क्या गलती थी, वो तो एकदम सही बोल रहा था। तो राजा ने कहा उसकी गलती ये थी कि वो गधों से उलझाई क्यों, गधों से उलझाई क्यों, सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए हमको गधों से उलझना नहीं है। दुनिया में बहुत गधे हैं, लेकिन हम गधे नहीं हैं, हम तो भगवान हैं। ठीक है ना? हमको सच्ची समझ मिल गई है। इसलिए भाई ध्यान रखना आप लोग, ये पाठशाला जिसके पास है ना, वो दुनिया का सबसे लकी पर्सन है। ठीक है? ये लोग आप अपने घर में लिखवा लेना। आस्था दीदी ने आपको एक पंक्तियां सुनाई थी ना, मैं भी पंक्तियां सुनाता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, पेरेंट्स भी ध्यान से सुनना। हमको सजग रहना होगा, हमसे कोई दुष्कर्म न हो, हमसे हो अच्छे काम सदा, जिनका दुनिया अनुकरण करे, हम ऐसे हो आदर्श पुरुष, जिसको सारा जग याद रखे, हम ऐसे काम करें जग में, जिससे जग में इतिहास बने। ठीक है? इतिहास वही रचते हैं जो जगत से हटकर चलते हैं। जो जगत की होड़ में चलते हैं वो दब कर रह जाते हैं, लेकिन हमको अलग अलग से चलना है। ठीक है? अलग काम करना है और इतिहास में अमर होना है। ठीक है? चलिए, मैं भी कुछ, वैसे मैं गायक नहीं हूं, लेकिन कुछ मैं भी पंक्तियां बोलता हूं, आप लोग माइक ऑन करके बोलिएगा। ठीक है? तो सुनो, सुनना सभी ध्यान से। आओ चले पाठशाला, आओ चले पाठशाला, बोलो सभी। आओ चले पाठशाला, आओ चले पाठशाला। अरे मम्मी को भी लाना, पापा को भी लाना, अरे मम्मी को भी लाना, पापा को भी लाना, अरे दीदी को भी लाना, भैया को भी लाना, दीदी को भी लाना, भैया को भी लाना। आओ चले पाठशाला, आओ चले पाठशाला। आओ चले पाठशाला, आओ चले पाठशाला। बस, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अच्छा बोला। एक पंक्ति में बोलता हूँ, वो सभी ध्यान से सुनना। उसकी बंद हो गया है आयुष जी, आपको मैं, हाँ बोलिए। सॉरी सॉरी, एक पंक्ति बस मैं बोलता हूँ, आप सभी उसको रिपीट मत करना, वो मैं सुनाने के लिए आपको बोलता हूँ। ठीक है? आप लोग सुनना। आओ चले पाठशाला, आओ चले पाठशाला। क्यों चले पाठशाला? क्या मिलेगा पाठशाला में? पाठशाला से मिलता है ज्ञान, पाठशाला से बनते भगवान, पाठशाला से मिलता है ज्ञान, पाठशाला से बनते भगवान। आओ चले पाठशाला, आओ चले पाठशाला। इसलिए पाठशाला में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आज आपको बहुत सारे बेनिफिट्स जानने को मिले हैं।
तो आप सभी पाठशाला में हर दिन आए और नया नया ज्ञान लें और उसको अपने जीवन में अपनाएं। इसी भावना से अपनी बात को विराम दूंगा। जय जिनेंद्र। हाँ, चलिए, बहुत सुंदर आयुष जी ने बहुत अच्छे अपने जो विचार हैं व्यक्त किए हैं यहाँ पर। जो है आपने ऐतिहासिक जो महापुरुष हुए हैं उनके भी प्रमाण देते हुए कहा कि हमारा जीवन सामान्य लोगों के जैसा नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन अनुकरण करने वाला है, मतलब हमें दूसरे लोग फॉलो करें, अनुकरण करें, ऐसा होना चाहिए। हम कब तक किस दूसरों को फॉलो करते रहेंगे कि दूसरे कैसे, पेरेंट्स भी कभी बार बोलते हैं बच्चों से कि इनका बच्चा देखो, उनके बच्चे देखो,